पिछला जो वीडियो था उसमें हमने वर्ग एंड स्क्वायर निकालना सीखा था। अब आगे बात करते हैं ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्राइंगल्स की कैसे गणना हम कर सकते हैं। तो देखिए ट्राइंगल होता क्या है। सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिनके मध्य का योग, तीनों कोणों का योग, मध्य के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। यानी त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, लेकिन इनके तीनों जो कोण है उनके बीच का योग क्या होगा? 180 होगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कैसे भी हो सकता हो, लेकिन इन तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, देख हम बात करेंगे ट्रिक्स ऑफ ट्राइंगल, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में, चित्रों की गणना में हम बात करेंगे ट्राइंगल्स को कैसे निकालें, यानी त्रिभुजों की गणना कैसे करें। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज होता क्या है। तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिनके मध्य का कोण कितना हो? 180 डिग्री का। अब देखिए ये भी एक त्रिभुज है, तीन भुजाओं से घिरी हुई है, और इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यह भी एक त्रिभुज है, यानी इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति ही क्या? त्रिभुज कहलाती है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि जो त्रिभुज की गणना करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पहली ट्रिक क्या है। अब देखिए आपको एक एग्जाम्पल में एक ट्रिक, क्या त्रिभुज दिया जाता है उसको बीच से इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये ट्रिक कब लगेगी कि एक त्रिभुज दिया गया हो और किसी भी एक मुख्य बिंदु से सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींची जाती है मध्य बिंदु से, तब भी ही ये ट्रिक काम करेगी। अब देखिए हम इसको देख के बता सकते हैं कितने हुए त्रिभुज? 1, 2 और तीसरा टोटल, तो हम क्या कहेंगे? 3 त्रिभुज। लेकिन हम ट्रिक से सोल्व कैसे करें? अगर किसी भी मुख्य बिंदु से, या तो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, सामने वाली भुजा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ से डाले तो यहाँ पे, यहाँ से डाले तो यहाँ पे, सामने वाली भुजा पे एक रेखा खींची जाती है, 1, 2 कितनी भी, यानी यहाँ से ये रेखा यहाँ तक खींच दी, तो ये ट्रिक तभी काम आएगी। तो हम क्या करेंगे? इनको काउंटिंग कर लेंगे, 1 और 2, और इनका क्या कर दिया? एडिशन। 1 और 2 कितना हुआ? 3। तो ये क्या हुआ? नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने हुए? 3। अब देखिए इसमें नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने हुए? नंबरिंग दे दीजिए, 1, 2, 3, तो टोटल कितने हुए? 6। अब देखिए फिर से, इसमें नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने हुए? 10। अब देखिए यहाँ नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने हुए? देखो एक त्रिभुज तो ये है, तो हम इनको नंबरिंग दे दें। एक यहाँ से लेके यहाँ तक भी त्रिभुज बना रहा है, तो इनको भी नंबरिंग दे दीजिए। तो इनको ऐड किया कितने? 10। इनको ऐड किया कितने? 10। दोनों को ऐड किया, टोटल त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 20। अब देखिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ इनको नंबरिंग दे दीजिए 1 और 2, जो अब कितना ऐड आया? 10। अब ऊपर वाली भुजा पे कितना काउंटिंग आया? 2, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप बेस लाइन गिन लीजिए 1 और 2, मतलब जितनी बेस लाइन हो उसको 10 से, जितना एडिशन आया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर समांतर लाइन, ये दोनों लाइनें समांतर हो और बराबर हो, बराबर काउंटिंग हो रही हो, तभी है ये। देखिए कितना? 20। अब देखिए अब कितने त्रिभुज है? नंबर्स ऑफ त्रिभुज, नंबरिंग दे दीजिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखिए 1, 2, 3। अब क्या करेंगे हम? उसकी तरह ये नहीं देखेंगे समांतर लाइन है तो है, लेकिन ये लाइन यहाँ तक नहीं है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई ना करके हम इनका एडिशन कर देंगे। 10, 10,
6। कितने में 10 20 6 26। एक और एग्जाम्पल देखिए। नंबर्स ऑफ त्रिभुज कितने हैं, काउंटिंग कर दीजिए। 1 2 3 4, क्योंकि एक तो ये बना ही रहा है पूरा और यहाँ तक लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 1 2 और 1। अब इनकी काउंटिंग कर दीजिए। यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस वाले से यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बन रहे हैं 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बन रहे हैं 2 और यहाँ पे कितने बन रहे हैं 1। इन सबको ऐड कर दीजिए। 6 3 9 10 19। नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं 19। अब देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं ट्रिक के आधार पर। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और इसी ट्रिक के बेसिस पे हम उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, आपको पूछा है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पर नंबरिंग दे देंगे। अब देखिए हमने क्या देखा था, ऐसा अगर त्रिभुज हो तो उसको नंबरिंग दे दे 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 और 3 दे दी। अब इनका एडिशन किया, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने त्रिभुज बन रहे हैं 6। तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितने बन रहे हैं 6 और यहाँ से यहाँ तक कितने बन रहे हैं 6। अब देखिए एक त्रिभुज ये है और यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है सामने वाली भुजा पे, यानी हम इनको भी नंबरिंग दे दे 1 और 2। कितने त्रिभुज बना रहा है 3। अब देखिए 6 12 6 3 18 3 21 हो गए। हमने क्या गिना, हर पार्ट्स को गिन लिया, लेकिन एक मेन त्रिभुज को अभी तक नहीं गिना। तो 21 + 1 मेन त्रिभुज कितना हुआ 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हमें ट्रायंगल दिया गया है। अगर ये ट्रायंगल से सामने वाली भुजा पे बिंदु से, मुख्य बिंदु से त्रिभुज बनाए गए हैं। अब पूछा कि नंबर्स ऑफ त्रिभुज कितने हैं, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। सेम उसी ट्रिक से हमें दिया गया, शो हो रहा है कि ये ट्रिक यहाँ पे लगेगी, क्योंकि मुख्य बिंदु से सामने वाली भुजा पे रेखा डाली जा रही है। तो देखिए 1 2 3 कितने हुए टोटल 6, यहाँ पर भी 1 2 3 कितने हुए टोटल 6, 1 2 3 कितने हुए टोटल 6, यानी 18 तो त्रिभुज यहाँ पे हो गए। अब देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया और एक ही ये हो गया। हुआ है या नहीं हुआ, हुआ। 18 3 21 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। अब देखिए एक त्रिभुज ये मेन त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है मेन। 1 + 1 21 22 और 1 23। तो नंबर्स ऑफ त्रिभुज कितने में 23। अब देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो देखिए एक ये वाला डायग्राम दे रहा है जिसमें सभी भुजाएं आपस में मिल रही है। तो इसमें पूछा नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालें या कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक है, नंबरिंग दे दीजिए 3 और 4। एक त्रिभुज देखा होगा आपने यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा एक त्रिभुज है, इनको भी नंबरिंग दे दीजिए, दे दी। अब देखिए इनको ऐड कीजिए, 4 3 7 2 9 1 10। 10 त्रिभुज ऊपर की साइड में बन रहे हैं और 10 नीचे की साइड में बन रहे हैं। अब देखिए ये भुजा है,
यहाँ से त्रिभुज बन रहे हैं, ये दोनों भुजाएं मिली हुई है तो एक त्रिभुज ये बन रहा, एक त्रिभुज ये बन रहा, दो त्रिभुज इधर, एक इधर और एक इधर, यानी 20 + 4 कितने त्रिभुज बने? 24। अब देखिए एक और क्वेश्चन, इसमें पूछा नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? नंबरिंग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या एक त्रिभुज है, 1 2 3, सिंपल है। आपको बस ये जानना है कि ट्रिक कहाँ पे और कौन से त्रिभुज पे लगेगी, तो आपको पता चल गया। इस प्रकार से जो भी त्रिभुज बने उसमें ट्रिक्स लगा दें, तो 3 2 5 1 6। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 2 5 1 6। अब देखिए क्या ये एक त्रिभुज बना रहा है? नहीं बना रहा। क्या ऐसे कोई त्रिभुज बन रहा है? क्योंकि ये दोनों आपस में लाइन है, कोई भी लाइन एक दूसरे टच नहीं हो रही, तो ऐसे भी त्रिभुज नहीं बन रहा। तो 6 + 6 12, यानी कितने त्रिभुज है? 12।